क्या आपने कभी सोचा है कि एक परिंदा एक बादशाहत को हिला दे? एक ऐसी सल्तनत जो सोने के तख्त पर बैठी थी मगर सजदे में नहीं थी, और एक नबी जिसकी फौज में इंसान भी थे, जिन भी और परिंदे भी। ये कहानी है एक खत की, एक मलिका की और एक परिंदे की। ये है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, मलिका बल्कीस और हुदहुद की अजीम दास्तान। इस्लामी तारीख में कुछ वाक़यात सिर्फ तारीख नहीं होते बल्कि हिदायत बन जाते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी थे जिन्हें ऐसी बादशाहत अता हुई जो किसी और को ना मिली। कुरान गवाह है कि उन्हें हुकूमत भी मिली, हिकमत भी और मखलूक़ात की ज़बान समझने की ताकत भी। आज की ये दास्तान हमें सिखाती है कि असल ताकत तख्त में नहीं बल्कि हक़ को पहचानने में है। एक गैर मामूली मंजर था। एक ऐसी फौज जिसमें इंसान सफ बांधे खड़े थे, जिन नज़म में थे और परिंदे फिजा में तरतीब से उड़ रहे थे। कुरान कहता है कि हज़रत सुलेमान अपनी फौज का जायजा ले रहे थे। अचानक उनकी नज़र रुकी। एक परिंदा गायब था, हुदहुद। सुलेमान की आवाज़ में न गुरूर था न गुस्सा, बल्कि नज़्म व अदल था। उन्होंने फरमाया, मैं हुदहुद को क्यों नहीं देखता, या वो गैर हाजिर है। कुछ ही देर बाद फिजा में एक परिंदा नमूदार हुआ। ये हुदहुद था। उसकी आवाज़ में घबराहट नहीं थी बल्कि यकीन था। उसने अर्ज़ किया, मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ जो आप नहीं जानते। एक परिंदा और ऐसी जुरत। हुदहुद ने बताया कि वो सबा की सरजमीन से आया है। वहाँ एक औरत हुकूमत करती है, उसके पास हर चीज़ है, अजीम तख्त है, मगर वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करती है, अल्लाह को नहीं। ये लम्हा फैसला कुन था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन रद्द अमल नहीं दिया, न जंग का ऐलान न धमकी। उन्होंने एक ख़त लिखवाया। ख़त मुख्तसर था मगर वज़नदार। ये सुलेमान की तरफ से है और ये अल्लाह के नाम से है जो रहमान और रहीम है। मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और फर्मा बरदार होकर आ जाओ। हुदहुद को हुक्म मिला, ख़त लेकर उड़ा। एक परिंदा मगर पैगाम रब्बानी। सबा का महल शानो शौकत की मिसाल था। सोने के सुतून, कीमती पर्दे, खामोश मगर ताकतवर फिजा। मलिका बिल्कीस के हाथ में एक अजनबी खत था। उसने दरबारियों को जमा किया, कहा, मेरे पास एक बाइज्जत खत आया है। ये किसी मामूली बादशाह का नहीं। उसने जंग का फैसला खुद नहीं किया, उसने मशवरा मांगा। ये कुरान का बयान है, दानाई गुरूर के बगैर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से कौन है जो बिल्कीस का तख्त मेरे पास ले आए इससे पहले कि वो यहाँ पहुँचे? जिन्नों में से एक ने कहा, मैं ला सकता हूँ मगर वक्त लगेगा। मगर एक और ने कहा, मैं इसे पलक झपकने से पहले आपके सामने रख दूंगा। अचानक अजीम तख्त हज़रत सुलेमान के सामने था। उन्होंने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो आजमाए मैं शुक्र करता हूँ या नहीं। जब मलिका बिल्कीस पहुंची और तख्त देखा तो सच्चाई उसके दिल पर उतर गई। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया और मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। कहानी ताकत की नहीं, हिदायत की है। हुदहुद हमें सिखाता है कि छोटी जिम्मेदारी भी अल्लाह के काम आ सकती है। बल्कीस हमें सिखाती है कि अक्ल और आजिज़ी इंसान को हक तक ले आती है। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये बताते हैं कि असल बादशाहत शुक्र और इताअत में है। आज अगर इंसान तख्त पर बैठकर अल्लाह को भूल जाए तो वो हार जाता है, मगर जो सजदे में झुक जाए वो जीत जाता है।